हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक जिज्ञासा पे चर्चा करेंगे। जिज्ञासा बहुत अच्छी थी। मैं चाहूँगा कि वो कमेंट जो है वो बेसिकली चैनल पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहना ये था उनका कि जो टाइम ऑफ बर्थ होता है, कभी-कभी आप लोग जब अपना टाइम ऑफ बर्थ हमें देते हैं, तो हम उसको चेंज करते हैं। कभी-कभी 2-4 मिनट आगे, कभी-कभी 2-4 मिनट पीछे और इवन कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में तो 5 से 10 मिनट तक आगे पीछे कर दिया मैंने। ये चीज़ थी। तो सवाल ये उठता है कि जो टाइम ऑफ बर्थ ओरिजिनली था, क्या वो एग्ज़ैक्ट गलत हो गया? क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ जो है, उसको तो आपने अपने एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से आइडेंटिफ़ाई किया है। तो फिर अगर टाइम ऑफ बर्थ को हम चेंज कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ बर्थ को चेंज करने का क्या मोटिव है? अब इस सवाल के जवाब को हम यहाँ पे खोजने का प्रयास करेंगे। साइंटिफिकली ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कोई भी सवाल किसी भी जातक के मन में आते हैं कि हमने इसमें कोई चेंज किया है, तो वो बिल्कुल हमें बता सकता है और रीज़न बिल्कुल उनको जानने का हक बनता है। देखिए, टाइम ऑफ बर्थ का जो करेक्शन है, उसका आधार ये है कि आपके ज़िंदगी में जो सर्टेन इवेंट हुई होगी, उसको जब हम नीचे के लेवल्स पे जाएंगे तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जब मैंने भी पहले पढ़ना शुरू किया था तो मुझे ये लगता था कि जो काम सेवन्थ हाउस का है वो सिर्फ सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ही कराएगा। मान लीजिए मैरिज होनी है, तो मैरिज में मैं पहले ऐसे ही ढूंढता था कि सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को पकड़ना है। लेकिन बाद में एस के मेहता जी की एक बुक मिली, उन्होंने कहा कि नहीं, सेवन्थ लॉर्ड भी चाहिए लेकिन जो उसका नेचुरल कारक है वो भी हमें नीचे इवेंट्स में दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब आपके जिंदगी में जब भी कोई इवेंट होगा, तो उस इवेंट के अंदर जो उनके सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं वो भी आपको नीचे के लेवल पे दिखाई देंगे। इस तरीके से जब चीज़ों को मैच करते हैं, उसे कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आपको एस के मेहता जी की किताबों में मिल जाएगा। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने हमेशा ये बोला कि जब कभी भी कोई कुंडली सामने आए तो टाइम ऑफ जॉइनिंग ऑफ जॉब हो सकता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकते हैं, ऐसे कुछ सर्टेन इवेंट्स हैं जो कि नेचुरली फिक्स्ड है, उसको मैच करना होता है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अब मैं दूसरे चीज़ के ऊपर आता हूँ, जहाँ पे मैं आपको रीज़न समझाऊँ कि जब हम चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मार्जिन्स कितने कितने वेरिएट हो सकते हैं, और वो प्योरली टेक्निकल रीजंस हैं। इसमें कोई ऐसे चीज़ नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ गलत कर दूं, अगर मैं कोई चीज़ गलत कर दूं तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम एस्ट्रोलॉजी को गलत मान लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ जो एरर्स होंगे वो ह्यूमन एरर में ही काउंट होंगे। मैं क्लियर कर दूं, जो सेट ऑफ रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उनमें कोई भी चैलेंजेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। देखिए, जैसे कि इस समय आपके सामने एक कुंडली अवेलेबल है। अब इस कुंडली में जब मैंने प्रिडिक्शन दी, उस टाइम पर मैंने इनके डेटा को सेट किया और मैंने यहाँ पे जैसे ही डाला कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कानपुर, ये जो वैल्यू आई वो थी 75 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे तो हमने कानपुर डाला है, हमने इसको मान के ओके किया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया, इसका असर क्या हो रहा है अब आप ये देखिएगा कैलकुलेशंस में कैसे वेरिएशंस आए, इसको भी समझते चलिए। यहाँ पे जो टाइम जोन बना उसमें प्लेस 75 और 32 के आधार पे बनी, और इस चीज के बनने पर जो यहाँ पे सनराइज का टाइम है ये कितना हो गया, 6:41 हो गया। ठीक है, अब जब हम इस डेटा को फीड कर रहे थे उस टाइम दिमाग में जरा सी भी
इस बात की इल्म नहीं थी कि वो जो प्लेस हम ले रहे हैं, क्योंकि कई सारे कानपुर यहाँ पे मेंशन्ड हुए और इसके हिसाब से देखिए सनराइज का टाइम 6:41 आ गया। अब जब ये 6:41 आएगा तो हमारे को एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जब कुंडली की कैलकुलेशन हो रही होगी उस टाइम पर वो आपका जन्म गति के आधार पे चल रहा होता है। अब देखिएगा इसका कितना महत्व चेंज हो गया और ये धीरे धीरे करके कई बार ऐसे मिस्टेक्सों के बाद ये चीजें पकड़ में आई कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब ये 641 है तो इसके आधार पे ये कैलकुलेशन है और ये जन्म की घटी है। लेकिन जब हम इस दिन पंचांग को चेक करने गए तो हमने ये देखा कि 6:17 पे 6:17 पे इस जगह पे इस दिन सूर्योदय हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो सूर्योदय है वहां से ही मेरी टाइमिंग जो है वो गलत कैलकुलेट हो रही है। पहली चीज इसमें कहाँ पे एरर हुई? इसमें एरर जो हुई है वो सबसे पहले मेरी एरर हुई थी। मेरी एरर कैसे हुई थी? देखिए मैंने कानपुर को तो डाल दिया लेकिन कानपुर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में मिस्टेक थी। इसके बाद कुछ समय के बाद एक जातक आए थे, विनय शुक्ला जी नाम था, उनकी कुंडली बनी। उनकी कुंडली बनने पे भी हमने सॉफ्टवेयर यही यूज किया हुआ था। जब इसी सॉफ्टवेयर को यूज किया हुआ था उनके में भी कानपुर डाला तो उन्होंने एकदम से बोला कि सर कानपुर तो ठीक है, ये मेरा लॉन्गिट्यूड गलत हो गया। इसीलिए चीजों को ओपन रखते हैं आप लोगों की तरफ कि आप लोगों को उसके आसपास की जो एक जानकारी है वो हमें बता देते। जब उन्होंने बोला कि नहीं आपको 80-85 या इसमें लेना है तब हमने इसको चेंज किया। अब देखिएगा ये जो लोकेशन चेंज कर रहे हैं हम, इसका खामियाजा कितना होने वाला है। देखिए सनराइज का टाइम 6:20 हो गया, ठीक है। ये बाकी की सारी डिटेल्स वही हैं और इसमें जो ये चेंज आया सनराइज के टाइम में कितने का हो गया, ऑलमोस्ट 21 मिनट का वेरिएशन आ गया। यही चीज हम यहाँ पे अभी भी देखेंगे तो हमें एक्चुअल में होना चाहिए 6:17, ठीक है। तो जो घतियां हैं उनमें वेरिएशन देख रहे हैं आप कितना ज्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट 20-21 मिनट का वेरिएशन तो मैंने आपको सामने ही सामने दिखाया। इसी तरीके से अभी भी हम इन दो में वेरिएशन को चेक करें, अभी भी 3 मिनट का वेरिएशन है। तो जो आपका इष्टकाल घतियां बनेंगी, अब क्योंकि प्योरली मैं तो खुल के बोलूंगा, मैं सारे सॉफ्टवेयर ही यूज करके कुंडलियां बना रहा हूं, हाथ से मैं कोई कुंडली नहीं बना रहा। इसीलिए जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो आपके टाइम ऑफ बर्थ से ज्यादा, फिर से कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा, जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो आपके टाइम ऑफ बर्थ से ज्यादा उस दिन के सनराइज पे डिपेंड करती है। क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, जिस समय मेरे घड़ी में जो टाइम होगा एग्जैक्टली वही टाइम आपको टीवी पे न्यूज चैनल में दिल्ली में भी दिखाई देता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हाईली प्लेस डिपेंडेंट है। जस्ट आपके सामने दिखाई दिया, लॉन्गिट्यूड 75 और 80 5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के चेंज होने पे 21 मिनट का अंतर आ गया। ये जो चीजें होती हैं ये एरर्स क्रिएट करती है। जब हम पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, किसी कुंडली के ऊपर किसी इवेंट को खोजने जाते हैं तो इवेंट तो हमें प्लैनेट्स के आधार पे खोजनी होती। और ये जो छोटी छोटी ऐसी माइनर मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने भी की हैं, मैं अभी भी मानता हूं और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए ओपन है अगर चीजें तो आपकी तरफ से मुझे फीडबैक मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा वाला कोई भी सिस्टम नहीं है कि बस वन टाइम है, मैंने कोई पेमेंट लगाई हो तो पेमेंट लगा दूंगा तो अगली बार इंसान वापस नहीं आएगा। कोई भी ऐसी चीज अगर नजर आती है तो आप उसको खुल के फीडबैक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इन चीजों से आखिरकार जो बेनिफिट है वो क्या है, मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर मुझे इस तरीके से फीडबैक्स मिलते हैं। एरर हुई है तो हुई कहाँ है, यही तो खोजना है। रिसर्च आखिरकार है क्या? रिसर्च यही चीज है कि भाई मेरी जो मिसाइल थी इस जगह पे जाके एग्जैक्ट गिरनी चाहिए थी। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं एरर है, तब तो मैं उसमें खोजूं कि क्या एरर है और क्यों गलत हो रही। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो
ये जो अंदर की चीजें हैं, जैसे सनराइज का टाइम है, सनसेट का टाइम है, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर तो जो सबसे पहला बेसिक पेज होता है ना, उस पर लिख के दे देते, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर देते। इन चीजों को वहां पे हमें देखना होगा। अगर इसमें किसी तरह से गलत डेटा फीड हुआ है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ, इसीलिए जो टाइम ऑफ बर्थ में इवेंट्स मैच होते होते जाएंगी, क्योंकि जिंदगी में इवेंट्स जो हैं, कुंडली के अंदर आपकी जिंदगी में जो इवेंट हुई हैं, उसका टाइमिंग फिक्स है, हमें उसके करीब आना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मनमर्जी के लिए टाइम को चेंज करेंगे, क्योंकि इवेंट हुई है, उस इवेंट को वहां पे दिखना चाहिए। तो पर्टिकुलर डे के अंदर जब कोई भी जन्म होगा, तारीख वही है, प्लेनेटरी पोजीशंस एग्जैक्टली वही मिलने वाली है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो इवेंट हुई होगी, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 10-15 मिनट का टाइम का मुझे वेरिएशन करना पड़ा, इसमें बेसिकली होना क्या चाहिए, ये 3 मिनट का अंतर है, तो जो डिफरेंस है वो 3 मिनट के ही चेंज में आना चाहिए था, सिर्फ 3 मिनट के। लेकिन जब मैंने उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में ही गलत किया, तो अब मुझे जो करेक्शन मिलेगा वो 3 मिनट में या 5 मिनट में नहीं मिलेगा, वो 10 से लेकर 20-25 मिनट के दायरे में मिलेगा। तो ये कुछ ये समझ लीजिए कि मैथमेटिकल साइड ऑफ जो कैलकुलेशंस है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट चीज है, इसमें इस वजह से एरर मुमकिन है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में तो एग्जैक्टली सर्टेन एक ही डिग्री मेंशन्ड है, उसी डिग्री पे चीजें फिक्स हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप चीजों को करें तो आप भी इन चीजों पे ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से डेटास को क्रिएट कर रहे हैं। कल वाली जो एग्जैक्ट कुंडली आई थी, पिछला वीडियो आप देखिएगा, वहां पे जो राहु की पोजीशन है, राहु की पोजीशन में क्या हो रहा था कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो कह रहा है कि राहु नवांशा में चंद्रमा के साथ है और राहु की डिग्री 3 डिग्री दिखा रहे हैं, जबकि मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, वहां पर राहु जो है उनकी प्लेसमेंट पोजीशन 10 डिग्री पे दिखाई और उसकी वजह से जो नवमशा है उसमें राशि चेंज हो गई। अब इसको फिर थर्ड चेक के लिए मैं एस्ट्रोसेज के साइट पे गया। क्यों? इसमें भी चीजें होती हैं, मैं आपको यहां भी बता दूं। जो राहु और केतु हैं, इनके साथ दो चीजें होती हैं, एक होती है मीन पोजीशन और एक होती है एवरेज पोजीशन के साथ। यानी कि एक उसका एक्चुअल, कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ लोग एक्चुअल पोजीशन ऑफ राहु को लेके बात करते हैं और कुछ लोग उसके एवरेज या मीन पोजीशन को लेके बात करते हैं। ये बात मुझे तब समझ में आई थी जब एक सर थे, महेंद्र वत्स सर, उन्होंने बोला कि आप ये बताओ आप राहु की किस पोजीशन को यूज करोगे। उस टाइम में थोड़े समय के लिए चकरा गया, मैंने कहा पोजीशन, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि जो सॉफ्टवेयर्स भी हैं या जो आपके पंचांग बनते हैं उसमें राहु की दो पोजीशन मेंशन होती है। एक होती है, वो होती है ट्रू पोजीशन। ट्रू पोजीशन क्या है कि हम जिस तारीख से चीजों को देख रहे हैं उसके पहले ही राहु कहीं और मौजूद है। और एक होती है मीन पोजीशन, यानी कि दो अलग अलग चीजों को लेके एक एवरेज किया जाता है। तो राहु और केतु की पोजीशंस के साथ एवरेज और ट्रू पोजीशंस की एक चैलेंज आते हैं। इसीलिए जब हम लोग अपने हाथों से कुंडलियों को नहीं बनाते, हम सॉफ्टवेयर पे अगर डिपेंडेंट होकर किसी कुंडली को बनाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमें इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है। ये टेक्निकलिटीज वाले पॉइंट रहते हैं। इसकी वजह से जो भी डिफरेंसेस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उसे हमें नेचुरली एक्सेप्ट करना पड़ता है और यही इन केसेस में हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीज समझ में आई होगी। जब कभी भी मैं किसी का कोई टाइम चेंज करता हूं, तो क्योंकि वो मैं अपने खुद के सेंसेस में कर रहा हूं, इसीलिए मैं उस टाइम में आपको बोल देता हूं कि नहीं, यहां पे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ ये ले रहा हूं, हिडन नहीं रखता। अब इसमें से जैसे ये प्लेस वाला मिस्टेक हुआ है, ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज होती है आपको नजर आए
कि भाई यहाँ पे ये है, तो आप फिर मुझे उस हिसाब से बता दें। जैसे कि विनय शुक्ला जी ने बताया तो उन्होंने कहा था, तो फिर मैंने दोबारा से वो कुंडली को उस लोकेशन के हिसाब से फिर क्रिएट किया था, क्योंकि इस तरीके की जो मार्जिन्स होंगी, हमने डेटा फीड किया, हमने कहा कि ठीक है डेटा तो सही है, वही डेटा वहाँ पे फीड हो गया, वो चीज़ अगर कोई मिस्टेक क्रिएट करती हो तो इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए आप लोग बिल्कुल चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। इसमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊँगा या मुझे बुरा लगेगा या दूसरे लोग पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव होंगे, नहीं। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, चाहे मेरे लिए चाहे आपके लिए। अगर हम सीखने वालों को या सिखाने वाले खुद कोई गलती करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो गलती आगे तक बढ़ती चली जाएगी। उसको जिस लेवल पे रोका जा सकता है उस लेवल पे तभी रुकेगी जब वहाँ पे एक फीडबैक आ जाएगा कि फीडबैक में ये चीज़ सही है या गलत है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत है तो फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो यही चीज़ है कि मैंने अगर कोई चीज़ गलत सीखी तो मैं आपको अभी गलत ही गलत सिखाते चले जाऊँ, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा ब्लंडर होने लगेगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कैलकुलेशंस के अंदर ये जो सनराइज सनसेट का टाइम होता है इसको लिया जाता है, इसीलिए जन्म की घति इष्टकाल वाले जो टर्म्स हैं उसकी अहमियत है। जो लोकेशंस हैं उसमें किस तरीके से वेरिएशन आता है, ये मैंने आपको जस्ट 20 मिनट का वेरिएशन सेम एक कानपुर सिटी के अंदर दिखा दिया। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जब हम किसी चार्ट्स को क्रिएट करते हैं तो जो वेरिएशंस हैं उनको ध्यान में रखकर हम चीज़ों को क्लोज, जितना क्लोज हो उतना क्लोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में इवेंट तो अपने ड्यूरेशन पे हुई है, हमें उस इवेंट तक आपके प्लैनेटरी पोजीशंस से आना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर भी अगर ऐसी और कोई जिज्ञासाएं इस वीडियो के बाद जागती हैं कि नहीं सर ये चीज़ यहाँ पे गलत है, तो आप लोग भी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप लोग उस बात को शेयर करें, हम उसको मिलके चेक करें, तो फिर हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से सामने रख पाएंगे। आई होप कि आप लोग भी इतनी ही जागरूकता के साथ अपनी अपने कुंडलियों में चीज़ों को देखेंगे और फिर मुझे फीडबैक देंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हैं उनका भी समाधान मिलेगा, और आपकी जिज्ञासाओं से जो चीज़ों को मैं सीख पा रहा हूँगा उससे मुझे मेरे काम में और भी ज़्यादा बारीकी हासिल होगी। इसलिए बेफिक्र होके आप इन सभी बातों को, इन सभी चीज़ों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमेंट को पढ़ के दूसरे लोग कुछ सोचते हैं क्या नहीं सोचते इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल इम्प्रूवमेंट किस में हो रही है हमें ये देखना है। अगर हम ये सोचने लगे कि सामने वाले ने हमें डांट दिया या सामने वाले ने हमें कुछ कह दिया तो वो हमारे खिलाफ कह रहा है, ऐसा नहीं, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको कुछ नई चीज़ सिखाना चाहता है। अगर इन चीज़ों को मैंने मिस कर दिया तो मान के चलिए कि ज़िंदगी जो अपॉर्चुनिटी दे रही है मैं उसको मिस कर दूंगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के मन में कोई ख्याल आता है, कोई डाउट आता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, आप बिल्कुल बेझिझक या तो कमेंट में या व्हाट्सएप पे जहां आपको सही लगे वहां पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।